की बात करें तो हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जब अर्थी उसकी लेके जाते हैं तो बोलते हैं राम राम सत्य है। लेकिन अगर वहाँ पर किसी हिंदू के घर में कोई बच्चा जन्म ले और वहाँ पर अगर कोई राम राम सत्य बोल दे तो वहाँ पर जो है वो नियम नहीं चल पाता, अशुभ हो जाएगा और वहाँ पर शायद उस व्यक्ति की जो लोग पिटाई करने लग जाएंगे। तो ऐसा कैसा नियम राम राम सत्य है, अगर इसको देखें तो इसमें बुराई क्या है? एक जगह तो वो एक अलग इफेक्ट दे रहा है, दूसरी जगह अलग इफेक्ट दे रहा है, यानी बदल गया। अब जो नियम बदल गया, जो शब्द बदल गए, जिसका अर्थ बदल गया, जिसका भाव बदल गया, वो सनातन कैसे हो सकता है? पेरियार जी ने जो है जब हिंदुओं ने ये बोला कि ये मूर्ति है, इसमें शक्ति है, ये चमत्कार करती है, तो उसको जांच करने के लिए कुछ लोग बोलते हैं पेरियार जी ने अपमान कर दिया। अपमान नहीं किया है, लेकिन जब आप बोल रहे हो कि इसमें शक्ति है तो जांच तो करनी पड़ेगी ना। क्या आपने बोला वैसे ही मान लूँ मैं? वो तो सही नहीं है। तो पेरियार जी ने सिर्फ जो है उसकी जांच करने के लिए मूर्ति को कि इसमें शक्ति होगी तो मैं इसको जब अपमानित करूंगा तो कुछ बोलेगी, तो उसमें जूते बजाए, चप्पल बजाए, लेकिन पूरा दिन जो है जूते चप्पल बजाने के बाद भी वो मूर्ति उफ तक नहीं करी। हालांकि पेरियार जी को जूते मारते मारते हाथ दर्द हो गया, लेकिन उस कौन से नहीं कह पा रहे हैं, खुले मन से नहीं कह पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में डर है कि कोई है जो हम पर जो है हमला कर देगा इस बात को सुनते ही। तो ये बौद्ध भिक्षुओं का ये वाला काम था कि वो समाज के भीतर जाते, ब्राह्मणों के पास जाते, उनके मन मस्तिष्क को परिवर्तन करने का काम करते, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करते, उनको धार्मिक बनाने का काम करते, उनके भीतर से जातिवाद निकालने का काम करते। ये काम बौद्ध भिक्षु का था। ये एक भिक्षु है जो कि संविधान बांट रहा है, चीबर पहन रखा है और संविधान बांट रहा है। अब मुझे ये बताओ, वो कभी संविधान बांटता है, कभी आरक्षण जाते हैं, हाँ कभी आरक्षण चाहता है, कभी संविधान बचाता है, कभी लोकतंत्र बचाता है। ये बताओ कि ये सारे शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण, ये जो है कौन से शब्द हैं? क्या धार्मिक शब्द हैं ये? बिल्कुल नहीं, ये तो प्योर राजनीतिक शब्द हैं। जिनको राजनीति करनी है उनके लिए ये तो शोभा देता है, लेकिन ये भिक्षु को जो है धम्पद बांटना चाहिए। बुद्ध है धम्मा बांटना चाहिए। बोला उसने कि ये हिंदू धर्म जो है इसको डेंगू और मलेरिया की तरह जो है समाप्त करने की आवश्यकता है, उतना ही खतरा है जैसे डेंगू और मलेरिया होता है। तो जैसे उसने ये वाक्य बोला था वैसे ही खत्म हो जाता। अगर वास्तव में ईश्वर जैसी सत्ता होती, कुछ चमत्कार होते और वास्तव में ये ईश्वर की बनाई हुई दुनिया होती, तो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में ऐसे दैत्य, ऐसे राक्षस जो ईश्वर का अपमान कर रहे हैं वो कैसे पैदा होते? तो इसका मतलब यही सनातनी अपने आप में कुछ नहीं है। अब मैं कहूँ कि अरुण सनातनी है तो उसके लिए उसको जो है सार्वकालिक होना पड़ेगा, सार्वजनीन होना पड़ेगा, सार्वभौमिक होना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता। लेकिन जो सिद्धांत है वो सनातन है। वो जो जामवाली जो है राम को ये समझाता है, राम को जो समझा रहा है वो बुद्ध की बाणी समझा रहा है कि ये जो राग में आप फंसे हुए हो, आसक्तियों में फंसे हुए हो, इनको छोड़ दो, अपने कर्तव्य को पहचानो। कौन दशरथ, कौन राम? ये जो बात बोल रहे हैं जामवाली कि कौन दशरथ, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पुत्र है। अताही अतनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। तो कुल मिलाकर यही है कि यहाँ पर जो है हर एक प्राणी अपना स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए है। उसका जो संबंध हम देख रहे हैं एक दूसरे से जो है वो भ्रामक है। ऐसा संबंध कुछ पाया नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। आज हमारे देश में सनातन शब्द को लेकर हाहाकार मची हुई है। कोई कह रहा है कि सनातन शब्द या सनातन धर्म कीड़े मकोड़े के समान है, तो कोई वहाँ पर यह भी मान रहा है कि सनातन ही सत्य है और सनातन के बगैर कुछ है ही नहीं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट जय भीम जी मौजूद हैं, जिन्होंने बुद्धिज्म पर गहन अध्ययन किया है और इनकी संस्था का नाम है धम्पद, जिसके द्वारा ये लोगों तक बुद्धिज्म के बारे में बताते हैं। इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि सनातन का सत्य क्या है। जो लोग भी कह रहे हैं कि सनातन शब्द कीड़े मकोड़े जैसा है, सनातन धर्म जिसको धर्म से जोड़ा जा रहा है, तो सनातन कोई धर्म है या किसी विशेषण का नाम है या शब्द है, क्या चीज़ है सनातन? थैंक यू अरुण, और बहुत अच्छा सवाल ये चल रहा है आजकल जो है, और लोगों को समझना चाहिए कि सनातन शब्द आखिर है क्या। और हमने देखा है, अगर हम इतिहास में झांक कर अगर देखें तो जितना भी काम बौद्धों ने किया भगवान बुद्ध के माध्यम से, भगवान बुद्ध धर्म के माध्यम से जितना भी काम हुआ है, तो जिसका अच्छा गौरव स्थापित हुआ समाज में, तो उसको चुराने का काम जो है ये हिंदू लोगों ने किया है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं जो सनातन शब्द जो है, कुछ लोग उसको सनातन धर्म कह के भी संबोधित करते हैं, सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं कि सनातन धर्म जो है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन सनातन शब्द को हम अगर परिभाषित करेंगे तब पता लगेगा कि क्या वास्तव में ये जो सनातन धर्म जिसको जो हिंदू लोग जो हैं आजकल कह रहे हैं, क्या वास्तव में कोई सनातन धर्म जैसी कोई चीज़ जो है एग्जिस्ट करती है, या वास्तव में ये लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। तो सनातन शब्द जो है, अगर हम देखें धम्पद में एक गाथा आती है
कि नाही वेरेन वेरानी समंतित कुदाचनंग अवेरेन च समंती ऐस धम्मो सनंतनो, यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। और यही एक सनातन नियम है। सनातन नियम है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसा नियम जो कि कभी बदलता नहीं है, जो सार्वजनिक है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। ये जो 3 शब्द बोले हैं बड़े महत्वपूर्ण है। यानी कि सार्वजनिक मतलब हर एक व्यक्ति के लिए एक समान है। वहाँ ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए अलग हो जाएगा, मुसलमान के अलग हो जाएगा, सिख के अलग हो जाएगा। सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जो है ये एक जैसा रहने वाला है, कहीं पर भी बदलने वाला नहीं है। सार्वकालिक है, किसी भी समय में आप इसको इस्तेमाल कर लो, किसी भी युग में चले जाओ। हिंदुओं की तरह नहीं कि आज जो सतयुग चल रहा है, कल त्रेता है, तो उसके जो है नियम अलग बदलते रहते हैं, त्रेता में ये होगा, सतयुग में ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध की जो वाणी है वो आप किसी भी काल में इस्तेमाल कर लीजिए, किसी भी मनुष्य पर इस्तेमाल कर लीजिए, किसी भी देश काल परिस्थिति में इस्तेमाल कर लीजिए, वो एक जैसी बने रहने वाली है। और जैसा कि मैंने ये गाथा आपको बताई है कि नाही वेरेन वेरानी समंतित्वाचनंग अवेरन च समंती ऐस धम्मो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। पूरी दुनिया इसको सुनते ही कहती है कि हाँ यही सनातन है, हाँ यही सच है, और एक ऐसा सच है जो कि बदल नहीं सकता, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया जो है इस शब्द को ग्रहण करना चाहती है। आज जो ये पद है, ये जो बात है भगवान बुद्ध की कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, आज इसको पूरी दुनिया ग्रहण करना चाहती है, क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है युद्ध की त्रासदी से त्राहिमाम कर रही है। तो इसलिए ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना जरूरी है कि जो चीज़, जो बात, जो नियम सनातन है, मतलब हर जगह एक जैसा रहने वाला है, हर परिस्थिति में, हर काल में, हर देश में, तो वही सनातन है। अगर इसी बात पर हम जो है इसी को कसौटी मान लें, और अगर हिंदू धर्म जो कि अपने आप को अब सनातन धर्मी कहने लगे हैं, सनातन धर्मी इसीलिए कहने लगे हैं क्योंकि बुद्ध का ये शब्द जो है प्रचलित हो गया, फेमस हो गया, उसका प्रभाव जो समाज में उत्पन्न हो गया। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जब अर्थी उसकी लेके जाते हैं तो बोलते हैं राम राम सत्य है। लेकिन अगर वहाँ पर किसी हिंदू के घर में कोई बच्चा जन्म ले और वहाँ पर अगर कोई राम राम सत्य बोल दे तो वहाँ पर जो है वो नियम नहीं चल पाता, अशुभ हो जाएगा, और वहाँ पर शायद उस व्यक्ति की जो लोग पिटाई करने लग जाएंगे। तो ऐसा कैसा नियम, राम राम सत्य है, अगर इसको देखें तो इसमें बुराई क्या है? एक जगह तो वो एक अलग इफेक्ट दे रहा है, दूसरी जगह अलग इफेक्ट दे रहा है, यानी बदल गया। अब जो नियम बदल गया, जो शब्द बदल गए, जिसका अर्थ बदल गया, जिसका भाव बदल गया, वो सनातन कैसे हो सकता है? जिसके नियम सनातन नहीं है, जिसके कानून, जिसके जो भी धर्म ग्रंथ में लिखी बातें हैं, कुछ भी मतलब जो है एक जैसी नहीं है। उनके साथ में युगों की बात चलती है कि त्रेता युग में ऐसा चलेगा, सतयुग में ऐसा चलेगा, द्वापर में ऐसा चलेगा, कलयुग में अलग चलेगा, है नहीं। अब जो अवतार हैं, अवतार का जो जन्म, जो अवतार लेते हैं जो भगवान जो है हिंदुओं में, जो उनकी कथा कहानियाँ हैं, कपोल कहानियाँ, तो वो कहते हैं कि कलयुग में तो जन्म लेगा नहीं ईश्वर जो है। लेकिन ईश्वर के अवतार लेने की सबसे ज़्यादा जरूरत कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा पाप कहाँ हो रहा है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा पाप हो रहा है जिस युग में, वहीं तो अवतार जरूरत है। वहाँ तो अवतार लेगा नहीं, क्योंकि अवतार लेता ही नहीं है, इसीलिए अवतार लेगा नहीं। झूठ है, छुपाया हुआ सारा एजेंडा है, और बुद्ध की वाणी को जो है, क्योंकि उसका प्रभाव स्थापित हो गया है, उसको जो चुरा लिया गया है। मतलब ये कह सकते हैं कि आज देश में जो भी वैदिक ब्राह्मण बनते हैं वो लोग इतिहास चोर हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली इतिहास चोर हैं, और बहुत ज़्यादा प्रमाण आपको जो है मिल जाएंगे। आपको रामायण देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण में जब भरत जो है राम से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर जो है एक जाम्बाली कथन है। जाम्बाली जो है ब्राह्मण है, जो राजा दशरथ के राज्य में जो है ब्राह्मणत्व का कार्य करता है। अब वो जो जाम्बाली जो है राम को ये समझाता है, राम को जो समझा रहा है वो बुद्ध की वाणी समझा रहा है कि ये जो राग में आप फंसे हुए हो, आसक्तियों में फंसे हुए हो, इनको छोड़ दो, अपने कर्तव्य को पहचानो। कौन दशरथ, कौन राम, ये जो बात बोल रहे हैं जाम्बाली कि कौन दशरथ, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पुत्र है, अताही अतनो नाथो, कोई नाथो पड़ोसिया। तो कुल मिलाकर यही है कि यहाँ पर जो है हर एक प्राणी अपना स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए है। उसका जो संबंध हम देख रहे हैं एक दूसरे से जो है वो भ्रामक है। ऐसा संबंध कुछ पाया नहीं जाता, वो संबंध हम बना रहे हैं व्यवहार के लिए। हमें व्यवहार करना है, इसलिए हमने पत्नी लेकर आए शादी करके, क्योंकि जीवन जीना है। जब पुत्र उत्पन्न होता है तो जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ वैसे उसका अलग एग्जिस्टेंस है,
वो पुत्र कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, पिता कभी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, पत्नी कभी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। उनका संबंध आपस में ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि हमेशा बने रहने वाला हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो जितना भी हिंदू धर्म का आप साहित्य देखते हैं कि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, अब अगर वाल्मीकि अपने रामायण को लिखते वक्त और वहाँ बुद्ध की बातें करता है, बुद्ध को चोर कहता है, तो साफ साफ सी बात है कि बुद्ध जो है उस ग्रंथ से पहले हुए हैं। और अगर बुद्ध जो है राम से पहले हुए हैं तो राम कहाँ से इतने प्राचीन हो गए। तो इतना जो पाखंड जो हमारे लोगों को समझाया गया है, भारत के लोगों को गुमराह किया गया है, तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है आज जो है कि क्या चल रहा है। जो सनातन शब्द जिसकी हमने बात की, बुद्ध की एक एक वाणी को ले लीजिए, कहीं से भी उठा के देख लीजिए और कहीं पर भी उसको प्रयोग कर लीजिए, वो हमेशा एक जैसी दिखाई देगी। उदाहरण के लिए एक और मैं गाथा बताता हूँ। अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चत्तंग बनहंती वेरंग तेसंग नय सम्मति, यानी कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरे को लूट लिया। जो इस प्रकार की बातें अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब बताइए कौन इससे इनकार करने वाला है? कोई नहीं। और कहाँ इसको आप लागू नहीं कर सकते हो? किस काल में, किस देश में, किन परिस्थितियों में ये बात साबित नहीं होती है? बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। धम्मपद की एक एक गाथा जो है पूरी दुनिया के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण बनी हुई है। लेकिन ये हिंदू लोग मतलब जो हिंदू जनता है वो तो मासूम है, निर्दोष है, क्योंकि वो जानती नहीं है, पढ़ती नहीं है। लेकिन जो नेता हैं, राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो बौद्ध धर्म है ये बहुत उन्नत धर्म है, बहुत विकसित धर्म है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो लोग भी बुद्धिज्म को पालन करते हैं, जो लोग भी बौद्धिस्ट है, वही असली सनातनी है। नहीं, सनातनी अपने आप में कुछ नहीं है। अब मैं कहूँ कि अरुण सनातनी है तो उसके लिए उसको जो है सर्वकालिक होना पड़ेगा, सार्वजनीन होना पड़ेगा, सार्वभौमिक होना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता। लेकिन जो सिद्धांत है वो सनातन है। सिद्धांत सनातन है। कोई आदमी, कोई वर्ग या कोई कम्युनिटी, वो सनातन नहीं है। कम्युनिटी हमेशा रंग बदलती है। आज जो हिंदू है वो अगर 1000 साल पहले तो वो हिंदू नहीं था, उस तरह का हिंदू नहीं था। आज जो चमत्कार, पाखंड, रीति रिवाज आज जो वो चल रहे हैं जिन पर जो है, वो उस समय नहीं थे, तो वो बदल रहे हैं। लेकिन जो नियम जो कभी नहीं बदलता है उसको बुद्ध ने सनातन कहा है। ना ही वेरेन वेरानी समन्वित अवेरन चय समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, ये सनातन है। ये सनातन इसलिए है कि ये कभी बदलने वाला नहीं है, उसकी ये क्वालिटी है, इसलिए सनातन है। तो जो लोग भी ये कहते हैं कि जो बुद्धिज्म की कॉपी किया गया है हिंदू धर्म को, इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं आप? नहीं, कॉपी कर लिया होता तब भी बात ठीक थी, लेकिन उसको बिगाड़ दिया। कॉपी किया अपने फ़ायदे के लिए, और उसको जो अपने फ़ायदे में किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर कॉपी किया होता तो वास्तव में ये लोग धार्मिक हो गए होते, अधार्मिक नहीं होते। ये दैत्य नहीं बनते, राक्षस नहीं बनते। ये आज जो है धर्म के नाम पे राक्षस बनकर जो है मानव को मानव से लड़ाने का काम कर रहे हैं। जहाँ इतना हिंसा का तांडव मचता है, जहाँ श्री राम को बोलने के लिए इतना जोर लगाना पड़े। अभी साथ में ये मंच लगा हुआ है, ये उदय स्टालिन के खिलाफ जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब अगर इनके जो वेद हैं, उनके जो वाक्य हैं, अगर उसमें कुछ सच्चाई होती, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, अगर इनके वाक्यों में कुछ सच्चाई होती तो इनके धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी के साथ में इस तरह से धर्म का हानि करता है तो उसके खिलाफ जो है ये यज्ञ करते हैं, मंत्र फूकते हैं। ये है ना इनके पास जो है। तो ये बेतलम में यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जाना चाहिए, यज्ञ में बैठना चाहिए, इनको मंत्र फूकने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये वैमनस्य फैला रहे हैं कि लोगों को भड़का रहे हैं कि जाओ उसे मारो, जाओ उसे मारो, जाओ उसे गिरफ्तार करो। अगर वास्तव में इतना इनके अंदर जो सनातनपन होता इनके वाक्यों में, तो वो तब भी काम करते और आज भी काम करते। आज उदय स्टालिन जो है, जैसे ही वो वाक्य बोला उसने कि ये हिंदू धर्म जो है इसको डेंगू और मलेरिया की तरह जो है समाप्त करने की आज आवश्यकता है, उतना ही खतरा है जैसे डेंगू और मलेरिया होता है, तो जैसे ही उसने ये वाक्य बोला था वैसे ही खत्म हो जाता। अगर वास्तव में ईश्वर जैसी सत्ता होती, कुछ चमत्कार होते और वास्तव में ये ईश्वर की बनाई हुई दुनिया होती, तो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में ऐसे दैत्य, ऐसे राक्षस जो ईश्वर का अपमान कर रहे हैं वो कैसे पैदा होते? तो इसका मतलब यही है। और आज पेरियार जी का जन्मदिन है। मैं बता दूं कि पेरियार जी ने जो है, जब हिंदुओं ने ये बोला कि ये मूर्ति है, इसमें शक्ति है, ये चमत्कार करती है, तो उसको जांच करने के लिए कुछ लोग बोलते हैं पेरियार जी ने अपमान कर दिया। अपमान नहीं किया है, लेकिन जब आप बोल रहे हो कि इसमें शक्ति है तो जांच तो करनी पड़ेगी ना। क्या आपने बोला वैसे ही मान लूँ मैं? वो तो सही नहीं है। तो पेरियार जी ने सिर्फ जो है उसकी जांच करने के लिए मूर्ति को कि इसमें शक्ति होगी तो मैं इसको जब अपमानित करूंगा तो कुछ बोलेगी, तो उसमें जूते बजाए, चप्पल बजाए। लेकिन पूरा दिन जो है जूते चप्पल बजाने के बाद भी वो मूर्ति उफ तक नहीं करी। हालांकि पेरियार जी को जूते मारते मारते हाथ दर्द हो गया, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इससे देख सकते हैं कि सनातन धर्म जो है, जिसको ये हिंदू लोग अब बोलने का काम कर रहे हैं, अगर इनके अंदर जरा सी भी लाज शर्म है
तो बुद्ध के धम्म को जो है ये अडॉप्ट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, उसको अपना ब्रांड देना चाहते हैं, तो कम से कम उसके गुणों को भी समाहित करें। उसके गुणों के बगैर अगर उसको जो खाली कॉपी करेंगे तो दूध पानी के पानी हो जाना ही है। अगर बुद्ध के विचार सत्य हैं तो आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि बुद्ध के विचारों को नष्ट कर दिया गया? मतलब जो सत्य है वो नष्ट कैसे हुआ भारत में, और ये अज्ञानी लोग आज देश पे राज कर रहे हैं? देखो अरुण, बहुत अच्छी बात तुमने पूछी है। और जो धम्मपथ ट्रस्ट जिसका मैं संस्थापक हूँ और मैंने इस ट्रस्ट के माध्यम से जो अभियान चला रखा है वो है सांस्कृतिक परिवर्तन का। अब ये सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में धर्म परिवर्तन किया, 1935 में हिंदू धर्म को छोड़ दिया। जो लोग बाबा साहेब के आह्वान पर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन गए थे तो उनका जो है खाली अभी वर्ग का परिवर्तन हुआ था, वेशभूषा का परिवर्तन हुआ था, मंदिर और बुद्ध विहार का परिवर्तन हुआ था, अपने जो तीर्थ स्थान है उनका परिवर्तन हुआ था। लेकिन जो उनकी संस्कृति है, वो जो पुरानी संस्कृति हिंदू संस्कृति में जो जी रहे थे, वही संस्कृति आज आपको बहुजन समाज में भी देखने को मिल रही होगी। और आप देख रहे होंगे कि आज जो है सबसे बड़ा जो रोग है बहुजन समाज के सामने, सबसे बड़ी जो कष्ट वाली जो परिस्थिति है वो ये है कि जिनको ये संस्कृति समझाने का दायित्व है, वे लोग जो हैं उस संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के बजाय वो उसी हिंदू संस्कृति का प्रचार करने में लगे हुए हैं। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी एक भिक्खू है जो कि संविधान बांट रहा है, चीबर पहन रखा है और संविधान बांट रहा है। अब मुझे ये बताओ, वो कभी संविधान बांटता है, कभी आरक्षण जाते हैं, कभी आरक्षण चाहता है, कभी संविधान बचाता है, कभी लोकतंत्र बचाता है। ये बताओ कि ये सारे शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण, ये जो हैं कौन से शब्द हैं? क्या धार्मिक शब्द हैं ये? बिल्कुल नहीं, ये तो प्योर राजनीतिक शब्द हैं। जिनको राजनीति करनी है उनके लिए ये तो शोभा देता है, लेकिन ये भिक्खू को जो है धम्मपद बांटना चाहिए, बुद्ध धम्मा बांटना चाहिए लोगों में जो है। और जब कोई आरक्षण की बात करता है कोई भिक्खू, तो वो जो है उस समुदाय का हो जाता है, वो पूरे मनुष्य समाज का नहीं होता। लेकिन बुद्ध ने जो अपना धम्म दिया वो सभी के लिए दिया। बुद्ध के धम्म को ग्रहण करने वाले ब्राह्मण थे, सारे वर्ग को उन्होंने ग्रहण किया। बुद्ध अगर राजनीतिक हो जाते तो खाली एक राजा तक सीमित हो जाते। इसीलिए बुद्ध जो है राजनीतिक नहीं हुए। राजा उनके पास आए, सलाह लेकर गए, राजनीतिक सलाह भी उन्होंने दी, लेकिन वो राजकीय नहीं हुए। वे हमेशा जो है धार्मिक रहे, वो हमेशा हर मनुष्य के कल्याण में लगे रहे। जब आपके सामने मनुष्य का कल्याण करना आपका उद्देश्य रहेगा तो आप ब्राह्मण के पास भी जाओगे, क्षत्रिय के पास भी जाओगे, सबके पास जाओगे। और सबसे बड़ी ज़रूरत आज इस देश को, इस समाज को इस बात की है कि इस देश में जो हम अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, हम जो है जो कह रहे हैं कि चमत्कार नहीं होता है, हम ये बात ढंग से नहीं कह पा रहे हैं, खुले मन से नहीं कह पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में डर है कि कोई है जो हम पर जो है हमला कर देगा इस बात को सुनते ही। तो ये बौद्ध भिक्खुओं का ये वाला काम था कि वो समाज के भीतर जाते, ब्राह्मणों के पास जाते, उनके मन मस्तिष्क को परिवर्तन करने का काम करते, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करते, उनको धार्मिक बनाने का काम करते, उनके भीतर से जातिवाद निकालने का काम करते। ये काम बौद्ध भिक्खु का था। ये सांस्कृतिक परिवर्तन है। लेकिन जो हम संस्कृति जैसी हमारी हिंदू धर्म में थी, हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि ईंट के जवाब पत्थर से दो, तो यहाँ पर भी बहुजन समाज के लोग बोलते हैं कि हमें एक मारेगा हम 10 मारेंगे। वो ये नहीं बोलते कि ना ही वेरेन वेरान इसमें बुद्ध की वाणी तो ये है, हिंदुओं की वाणी वो है कि ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, विजय प्राप्त करो, ये हिंदू संस्कृति है। लेकिन बुद्ध की संस्कृति अलग है। लेकिन बुद्ध की संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है। जब बौद्ध भिक्षु नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुजन समाज कहाँ से समझेगा? और इसीलिए जो है आज जितना भी राजनीतिक एजेंडा चल रहा है बहुजन समाज के लिए, मैं बता दूँ अरुण तुम्हें जो है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि हमारी जो सभी समस्याओं की जो चाबी है, जो हल है, वो राजनीतिक सत्ता में है। ये बात कही थी। बस इसी बात को पकड़ कर जो है चंद्रशेखर आज़ाद भी आज घूम रहे हैं, मायावती भी आज घूम रही हैं, सारे लोग बहुजन समाज के जो है इसको करते घूम रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब ने दूसरी बात भी कही थी कि अगर राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना है और उसको चिर स्थायी बनाए रखना है तो उसके लिए अपने गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है तो वो चिरस्थायी बनने वाली नहीं है। मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जितनी रिसर्च की थी, कांसीराम जी कोई अपनी रिसर्च नहीं है, सारी रिसर्च जो है बाबा साहेब ने की और जो उन्होंने लिखा उसको कांसीराम जी ने पढ़ा। और कांसीराम जी ने जब उसको पढ़ लिया, समझ लिया, तो उन्होंने ये जान लिया कि इस देश में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन करने पड़ेंगे। धार्मिक और सामाजिक आंदोलन करने पड़ेंगे। जब उनको ये पता लगा तो उन्होंने देखा कि धार्मिक आंदोलन की गति तो बहुत बुरी है। यहाँ पर जो है हमारा ही समाज अंधविश्वास फंसा हुआ है। अगर उसको मैंने बोला कि धर्म चेंज कर दो तो वो तो बल्कि उल्टा पड़ने वाला है। इसीलिए उन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाया और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से 4 बार जो है सत्ता प्राप्त की उत्तर प्रदेश में। तो आज हमारे समाज को यही समझने की ज़रूरत है कि हमने सत्ता प्राप्त की
उसके बाद फिर सत्ता से हम बाहर हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि जिस पीढ़ी में हमने जो मिशन मूवमेंट दिया था वो अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट नहीं हो पाया। ये संस्कृति है। अगर एक बार सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया होता तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, उसको सभी लोग फॉलो करते हैं। इसलिए आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि इस देश में धर्म के नाम पे राजनीति होती है, धर्म के नाम पे लोग वोट देते हैं। अगर धर्म के नाम पे इस देश में राजनीति होती है, धर्म के नाम पर लोग वोट देते हैं, तो हमें वो धार्मिक परिवर्तन पर जोर देना पड़ेगा। आज हमें जहाँ पर भी अत्याचार हो रहा है उसको सामाजिक और धार्मिक नज़र से देखना पड़ेगा। इंद्र मेघवाल के ऊपर जो हत्याकांड उसका हुआ, हत्या हुई उसको वो इंद्र मेघवाल के ऊपर नहीं हुआ था, पूरे समाज के ऊपर अत्याचार था। वो अत्याचार करने वाला कोई एक मास्टर नहीं था, पूरी एक व्यवस्था थी। तो हमें उस व्यवस्था को बदलना है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर भी अत्याचार हुए, मास्टर ने अत्याचार किया, नाई ने अत्याचार किया, चपरासी ने अत्याचार किया, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब इतनी योग्यता ग्रहण कर ली, कानून मंत्री भी बन गए, तब भी उन लोगों के खिलाफ कभी एफआईआर नहीं कराई, उन लोगों के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं करा। उन्होंने उस व्यवस्था को बदलने का काम किया संविधान के माध्यम से, जिस व्यवस्था के माध्यम से उन पर अत्याचार किए जा रहे थे। तो आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो व्यवस्था हम पर अत्याचार कर रही है, आज उस व्यवस्था से हमें पीछे छुड़ाने की जरूरत है। हमें अपने समाज को उससे बाहर निकालने की जरूरत है। और ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, अगर एक बार हो गया तो उसके बाद ये जो हिंदू धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर जो वोट इकट्ठा करते हैं, ये बंद हो जाएगा और आपकी राजनीतिक सत्ता चिरस्थायी बन जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए कायम हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी शासक बनेगा तो वो बौद्ध ही होगा, चाहे वो ब्राह्मण शासक बने, क्षत्रिय बने, शूद्र स्वामी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारा अस्तित्व मिट जाएगा, वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी और केवल इस देश में बौद्ध रह जाएंगे और बौद्धों की शासन सत्ता यहाँ पर स्थापित हो जाएगी। ये थे हमारे साथ एडवोकेट जय भीम जी, जो कि धम्मपद के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इनकी संस्था का नाम भी धम्मपद ही है। अगर आप इनसे बुद्धिज्म के बारे में कोई भी सवाल पूछना हो या बुद्धिज्म के बारे में कोई भी जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो आप इनके यूट्यूब चैनल धम्मपद को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी बुद्धिज्म से जुड़ी अधिक से अधिक जानकारी इनसे प्राप्त कर सकते हैं।